बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान ने सियासी कार्ड खेलते हुए, सियासी पत्ता फेंकते हुए इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि पूरे मुल्क के अंदर इस टाइम हलचल मच गई है और पूरे पाकिस्तान में इस टाइम सारी की सारी नज़रें इमरान खान की तरफ है। और असल में मामला ये है कि इमरान खान ने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से महाज खोले हैं, कभी अदालती महाज, कभी मीडिया का महाज, कभी सियासी महाज और कभी असम्बलियों का महाज, अब इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया है कि मैंने असम्बलियाँ तोड़नी ही तोड़नी है और इसका मैं ऐलान करूँगा लिबर्टी चौक के अंदर। देखें, जनरल आसिम मुनीर इस टाइम एक्टिव हो गए हैं। जनरल आसिम मुनीर के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तमाम की तमाम ब्रीफिंग्स मिल गई है और किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, मैनेज करना है, तमाम की तमाम ऑप्शन इस टाइम जनरल आसिम मुनीर के पास रख दी गई हैं। अब जनरल आसिम मुनीर असल में जो एजेंडा है, असल में जो मामला है, जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान का एक ही है कि मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। क्राइसिस से कैसे निकालना है? मुल्क के अंदर इलेक्शन का ऐलान कर दें। जनरल आसिम मुनीर का भी यही मानना है। जनरल आसिम मुनीर भी इसी बात के ऊपर कन्विंस है। जनरल आसिम मुनीर भी इसी चीज़ के ऊपर कायल है कि ये जो मामला है, इसका जो हल है वो है इलेक्शन। इलेक्शन जितनी देर तक अनाउंस नहीं होंगे उतनी देर तक इस मुल्क को बहरानों से नहीं निकाला जाएगा। देखिए ना, किस किस तरह के बहरान इस टाइम मुल्क के अंदर पैदा हो चुके हैं। आपके मुल्क में इस टाइम एनर्जी का बहरान है, गैस मिल नहीं रही, पेट्रोल का भी बहरान आने वाला है, आटे का बहरान है, डॉलर का बहरान है। डॉलर इस टाइम आसमान पे बातें कर रहा है, जो इंटरबैंक की कीमत है। और आप देखें, डॉलर इस टाइम मार्केट में 250 का नहीं मिल रहा, इतना महंगा हो गया है, 250 का मिल ही नहीं रहा, आप ले ही नहीं सकते। यहाँ पर ये शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने इतनी करप्शन की है, इतनी लूटमार की है, यहाँ से सूट केसों में, जहाज़ों में भर भर के इन्होंने बाहर ट्रांसफ़र किए, मनी लॉन्ड्रिंग की है। लेकिन इनके ऊपर देखिए, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है इन सब के ऊपर हाथ डालना है, इन सब की पकड़ होनी है, इन सब का एहतसाब होना है, इन सब का हिसाब किताब होना है, इनका अब कड़ा एहतसाब होना है। जनरल आसिम मुनीर असल में इस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं कि मुल्क को क्राइसिस से निकालने का जो वाहिद इस टाइम ऑप्शन है, जो वाहिद इस टाइम रास्ता है, वो है इलेक्शन का, वो है इंतखाबात का। इंतखाबात जितनी देर तक इस मुल्क के अंदर इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता, उतनी देर तक यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और इसमें हर मुल्क ने भी यही मशवरा दिया है। हर मुल्क के अंदर जहाँ भी शहबाज शरीफ गया, शहबाज शरीफ को तो अव्वल किसी ने घास ही नहीं डाली, शहबाज शरीफ के साथ किसी ने कोई बात ही नहीं की, शहबाज शरीफ के साथ तो किसी ने सही ढंग से बुलाया ही नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा बेकारी है। एक तो ये इम्पोर्टेड है, ये सारी दुनिया को पता है, अमरीकी साजिश के ज़रिए से आया है। दूसरा ये कि ये बेकारी बन के आ गया, पैसे इन्होंने मांगने हैं, तो पैसे कहाँ से दें? लेकिन कोई भी कर्ज नहीं देता, ये बड़ा अहम मामला है। कोई भी कर्ज मुल्क जो है वो कर्ज नहीं देता इस तरह से मुंह उठा के कि आपको पैसे देता जाए। आप अपने हालात सही करें, यहाँ पर आप अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ठीक करें। आप जो बाकी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, जहाँ पर स्पोर्ट्स की होगी, सीमेंट की होगी, टेक्सटाइल की होगी, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री है, आप उसको बेहतर करें, आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं ताकि आपके पास रेवेन्यू आए। लेकिन इन्होंने सिर्फ लूटमार करनी होती। पिछले 8-10 महीनों से ये यही लूटमार कर रहे हैं। अब इसका बेटा आ गया, आज आके उसने सारी कसर पूरी कर दी है। अब उसको भी एनआरओ मिलने वाला है, वो आके यहाँ पर इतना यहाँ पर दंदनाता हुआ फिर रहा है और इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसका क्या काम है पाकिस्तान की सियासत में? यहाँ पर सियासत के अंदर आ जाए और सियासत के अंदर आके नून लीग को ज्वाइन करे, नून लीग में शामिल हो और आके सियासत करे, सिर्फ एनआरओ और डीले लेने के लिए और अपना पैसा लूट मार का वो माफ़ कराने के लिए पाकिस्तान ये भागे भागे आते हैं। जनरल आसिम मुनीर सारी एक एक बात देख रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर सारी बात को नोट कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर के सामने सारी ब्रीफिंग, सारी प्रेजेंटेशन, सारी के सारी ऑप्शन, उसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है, उसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इस टाइम इलेक्शन। यही इमरान खान इस टाइम डिमांड कर रहा है। इमरान खान की भी सबसे बड़ी डिमांड यही है, क्योंकि इमरान खान ने तो वैसे ही ऐलान कर दिया था। इमरान खान के ऊपर जब अदम एतमाद चल रही थी तो इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन का ऐलान किया था। ये लोग नहीं माने थे, ये लोग भाग के चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया रिवर्स और असम्बलियाँ बहाल कर दी और ये आके बैठ गए। अब आके जिस दिन से ये बैठे हुए इन्होंने तबाही फेरी हुई है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क का इस टाइम सत्यानाश कर दिया है, आम आदमी का जीना हराम हो गया है, इतनी महंगाई है, इतना अजाब आ गया है, डॉलर मार्केट में मिलता कोई नहीं है, 250 का भी इस टाइम मार्केट के अंदर नहीं मिलता, ये हालात हो गए हैं। और इन्होंने आके अब इसका बेटा आके ये फिर वो डीलें चक्कर उसी के काट रहे हैं कि हमें डीले मिल जाएं। जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा दो टोक पैगाम दिया था, ये आप बात
इस बात को समझें। जनरल आसिम मुनीर की जब मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, तो जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा था कि इस टाइम हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। शहबाज शरीफ को कह दिया था कि शहबाज शरीफ ये इस टाइम हालात बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो इसको संभालें। अगर आप नहीं संभाल सकते, अगर आप नहीं चला सकते मुल्क को, तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। ये पैगाम दे दिया था। अब यही पैगाम सदर आरिफ अलवी की जब मुलाकात हुई जनरल आसिम के साथ, उन्होंने भी यही कहा था कि मुल्क का जो इस टाइम क्राइसिस है उसका जो हल है वो एक ही है, और वो है आप इलेक्शन का ऐलान करें, आप इलेक्शन अनाउंस करें। जितनी देर तक इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे उतनी देर तक आपके ये मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। अब इस पॉइंट के ऊपर आके इस्टेब्लिशमेंट भी मान गई है। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट इस बात के ऊपर कन्विंस हो गई है कि मुल्क को इलेक्शन से, मुल्क को बहरानों से निकालना है तो इलेक्शन ही वाहिद ऑप्शन है, इलेक्शन ही वाहिद ऑप्शन है। ये डरते हैं असल में इलेक्शन से, हालांकि ये अपने आप को बहुत बड़ा जमहूरी कहते हैं, डेमोक्रेटिक कहते हैं, और इतने बड़े बड़े दावे करते हैं वोट को इज़्ज़त दो और ये कर दो, इतनी यहाँ पर इनकी तकरीरें और इतना कुछ करते हैं। लेकिन बूट पॉलिश करना इनकी आदत है, बूट चाटना, बूट चाट के डीले लेना, एनआरओ लेना और करप्शन के केसेस माफ़ करवाना, और दूसरा ये कि डील करके पावर में आना। ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। इलेक्शन तो आवाम का जो मैंडेट है, अवामी जो ताकत रखता है, उसको तो इलेक्शन से डर खौफ ही नहीं होना चाहिए। इनको इसी वजह से डर खौफ है, इस टाइम जो इनकी हालात है पॉपुलैरिटी के वो ज़ीरो है। और हीरो कौन है? इमरान खान। इमरान खान ने बड़ी आसानी के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री लेनी है और क्लीन स्वीप कर जाना है। तो ऐसी हालत में अब ये मामलात सारे के सारे किधर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ। मामला इस टाइम बड़ा बिगड़ता जा रहा है, और जितना जल्दी हो जाए इलेक्शन, ये इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात के ऊपर मान गई है। इस्टेब्लिशमेंट की इस टाइम पूरी कोशिश है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ। इसी वजह से डंडा दिया हुआ है शहबाज शरीफ को भी। और देखें, इसाक डार ने बड़ी कोशिश कर ली। इसाक डार के पास जब सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए, मुल्क चला गया डिफ़ॉल्ट में। अब डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर डाली है? मिफ्ता इस्माइल पे। अब मिफ्ता इस्माइल बेचारा क्या करता? मिफ्ता इस्माइल के पास क्या है? कुछ भी नहीं। आप जब अवामी एक हुकूमत आएगी वही मामलात चलाएगी, वही हालात को कंट्रोल करेगी, वही सब कुछ करेगी, हुकूमत भी वही करेगी, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। इस वजह से जितना जल्दी हो जाए इलेक्शन के अंदर मुल्क चला जाए, इलेक्शन कॉल कर दिया जाए। अगर इलेक्शन नहीं अनाउंस किए जाते, अगर इलेक्शन कॉल नहीं किए जाते, अगर इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ नहीं देता, असम्बलियों को डिज़ोल्व नहीं करता, तो क्या होगा? मुल्क के अंदर अफरा तफरी होगी, मुल्क के अंदर खाना जंगी होगी, मुल्क के अंदर इंतशार होगा। इससे बचने के लिए खुदारा इलेक्शन का ऐलान कर दें ताकि मुल्क को बहरानों से निकाला जा सके।